अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको खुशामदीद कहते हैं। माय मास्टर क्रिकेट कोच सभी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। टेस्ट मैच के रिजल्ट आपके सामने हैं। 5 दिन का खेल हो गया, मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और जब जाहिर है कि खेल इतना कम होगा तो फिर उसने ड्रॉ ही होना था। और ये तो खैर एक अलग डिबेट है, हम शायद इसमें भी अभी थोड़ी कवर करें कि क्या सोल्यूशन है ये बारिश का और ये बैड लाइट का। तो आज आपको एक बैटिंग टिप सभी अजहर साहब देंगे, कोचिंग टिप आपको देंगे और आप जरूर वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको बड़ी एक वैल्यूएबल टिप मिलने वाली है। और फिर बाकी भी जो क्वेश्चन है, कुछ सुरेश रैना के हवाले से एक क्वेश्चन आया था वो भी इनसे पूछेंगे कि 33 साल में जो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वो भी एक ये आपको एक सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो ये बताएंगे। सभी भाई, सबसे पहले तो मैच, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो हम नाम है अजहर अली, हमारे कप्तान भी हैं, अब उन्होंने क्या मतलब पोस्ट मैच में बोल दिया कि चलो बॉलर जो है उनको भी रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी बातें ओवरकम हुए, मैच हुआ, आप बीच में भी आके, तो ये आप रेस्ट ही करते रहना, 6 महीने का रेस्ट ये कम था जो हमने क्रिकेट ही नहीं खेली कोरोना की वजह से। देखें, उन्होंने ये जो बात बोली है, मैं खुद मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा एकदम अजीब सा लगा कि उसने पूछा कि मैच नहीं हुआ पूरे ओवर के, उन्होंने चले हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया या देखिए, बॉलरों को इस वक्त रेस्ट की जरूरत नहीं है, बॉलरों को इस वक्त बॉलिंग की जरूरत है। सही है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं कल इतना हैरान हुआ कि नसीम शाह ने सिर्फ 5 ओवर किए, ये वाली, क्योंकि देखिए मैच का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था। पिछले मैच में भी एक जो स्पिनर खिलाया उसको बॉलिंग नहीं पूरी मिली। अब इस मैच में नसीम शाह को पूरी 10-15 ओवर का एक स्पेल देना चाहिए था ताकि आने वाले मैचेस के अंदर उसका पता चलता है कि वो कितना फिट है, कितनी लाइन लेंथ में कर सकता है। 5 ओवर उसने किए, तो पीछे बॉलिंग करवाई, फील्डर लेग स्लिप दे के, तो एक्चुअल तो अब उसको ग्रूम इसलिए क्या करना है, उसके पेस के साथ आगे से आउट होना है। पीछे वाली बॉल पे कितने प्लेयर आउट होते हैं, बहुत कम ऐसे होता है। शॉर्ट पिच जो बॉल है वो एक सरप्राइज डिलीवरी है, किसी भी जो है बॉलर्स की होती है। तो अगर आपने फील्डिंग सेट कर दी हुई है और आपने लेग स्लिप ली है और आप ग्राउंड द विकेट उससे बॉलिंग करवा रहे हैं, तो एक चीज ऑब्वियस है। तो ऑब्वियस में फिर बैट्समैन भी तो आप सामने खड़ा हुआ है, वो भी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उसको पता है कि मैंने बाउंसर को कैसे छोड़ना है या मैंने उसको कैसे खेलना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अजहर अली को थोड़ी अपनी कप्तानी के ऊपर बहुत सोचना है कि ये इस तरह की चीजें, उसको बॉलिंग लंबी करवानी चाहिए थी ताकि वो 10-12 ओवरों में एक तो उसकी फिटनेस की पता चलता। दूसरी बात, अभी बहुत सारी डिबेट में सुन रहा हूँ कि शायद वो इतना फिट नहीं है, ऐसा नहीं, उसको थोड़ा सा लंबा देखे, बॉल स्विंग हो रहा था। एक चीज मैं बार बार पिछले मैचेस से बार बार कर रहा हूँ, लोग मुझे कह भी रहे यार, क्योंकि जो है बार बार गल करना, तो वो कल ये बात साबित होगी कि स्विंग जो है वो सक्सेसफुल है इन इंग्लैंड। 3 ओवर आपको करवाने पड़े, उससे शान मसूद ने करवाए, एक बॉल उसने भी किया, वो कितना अच्छा बॉल हुआ। तो अब इनको अगले टेस्ट मैच के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी है। सभी भाई, जैसे आप बता रहे हैं नसीम शाह, ठीक है, बड़ी हाइप थी ऑस्ट्रेलिया में जो खेले मैच, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया। इंग्लैंड में जाने से पहले भी बड़ी हाइप थी कि बड़े अच्छे और ये वो, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट देखने को नहीं मिली। तो अगर तो पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ ही जाना है, और अगले मैच में भी अगर ऐसे ही जाना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम नसीम शाह को ड्रॉप करके या सुहेल खान को डाल लें टीम में, तो ये कैसा ऑप्शन? देखिए, बड़े जबरदस्त आपने बात की है और इसी पे मैं बात भी करना चाह रहा था। नसीम शाह को एक्चुअल टैलेंट है, सही, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। तो पेस है, सब कुछ वैनम है, हर चीज है उसके पास। अब उसको एक्चुअल जो मैं समझ रहा हूँ, उसको एक बड़ा समझदार कप्तान की भी एक जरूरत है। कप्तान ही जो होता है वो बॉलर्स बनाता है। आपके सामने दुनिया की मिसालें पड़ी हुई हैं। विकी पॉन्टिंग ने कितने प्लेयर्स को एस्टेब्लिश किया, कितने बॉलर्स को एस्टेब्लिश किया, MS धोनी की मिसाल आपके सामने है। तो एक्चुअल अब कप्तान जो है वो नसीम शाह को बॉलर बना सकता है। कल हमारे पास बड़ा अच्छा चांस था, उसको अच्छे तरीके से यूज करता, उसको एक टारगेट सेट करता कि यहाँ से मुझे बॉलिंग देनी है, ये मैंने फील्डिंग सेट की है, एक एक बॉल पे उसके साथ बात करता कि तुम अब ये बॉल इधर ना जाए, ये बॉल इधर ना जाए, तो वो उसको बड़ी जरूरत थी। अब पाकिस्तान को अगले टेस्ट मैच के अंदर
اب کیا کرنا چاہیے. مجھے کل بھی ایک دو لوگوں نے فون کیا فواد عالم کے حوالے سے. جی ہاں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فواد عالم کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ آخری ٹیسٹ میچ اس نے کھیل لیا ہے. اب تھوڑا ان کو سوچنا پڑے گا. میں بھی اگر ایک ٹیسٹ میچ اس کو مل جائے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک شاید بالر ہمارے پاس کم ہے. اور جو آپ فہیم اشرف کی بات کر رہے ہیں, یس, آپ فہیم اشرف کو ایز اے آل راؤنڈر کھلانا چاہیے تاکہ آپ کے 4 بالر فاسٹ بالر پورے ہو جائیں. وہ پوری بالنگ بھی 20-25 اوور دن میں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو نسیم شاہ کو اس میچ میں آپ ریسٹ دینا چاہیے. اور ان فارم جو بالر ہے آپ کا, جو کہ اس کنڈیشنز کے لیے اور ڈیوک بال کے لیے اس وقت بیسٹ اویلیبل جو آپ کے پاس پاسبلٹی ہے وہ سہیل خان کی ہے. اور سہیل خان کو اس میچ میں کھلانا چاہیے کیونکہ سہیل خان ایک سمجھدار بالر ہے, ویری انٹیلیجنٹ آن ہز بالنگ, اور فارم میں بھی ہے, وکٹیں بھی لے رہا ہے, کانفیڈنٹ ہے اور کرنا چاہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈلیور کرے گا. بالکل صحیح بات ہے جی. پہلے آپ کو کوچنگ ٹپ دے دیتے ہیں, پھر جو لائن اپ کے متعلق سوال ہے وہ پوچھ لیتے ہیں. سوال کافی لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور یہ سوال پوچھا گیا کہ جی جو بیٹسمین ہے, کئی ہم نے انٹرنیشنل میں دیکھا کہ کئی بیٹسمین جو ہے وہ ہیوی بیٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں, کئی لائٹ سے. تو اب تو ینگسٹرز ہے وہ اگر کرکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں سبھی بھائی, تو کیسے اس کو پتا چلے کہ اس کے لیے آئیڈیل بیٹ کون سا ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی میجر پرابلم ہے. میں بڑے عرصے سے کرکٹ میں انوالو ہوں. جو بھی بچے آتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں وہ میں ان کے بیٹ چیک کرتا ہوں. پھر میں نے کافی ایک سال وومن کے ساتھ بھی گزارا ہے. تو لڑکوں کو, بچوں کو, پلیئرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کون سا بیٹ سوٹ کرتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں ویٹ کے حوالے سے. صحیح ہے. تو اگر آپ اپنے جو اپروپریٹ ویٹ ہے اس کے ساتھ اگر آپ نہیں کھیل رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ ٹیکنیکلی جو ہے وہ آپ پرابلم ہو جاتی ہے. ٹیکنیکلی جو ہے نا فلاز آپ کی بیٹنگ میں آ سکتے ہیں. صحیح. تو بیٹ کو ایکچوئل آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر میرے جسم کے حساب سے یا باڈی کے حساب سے میں نے کون سا بیٹ یوز کرنا ہے. رضوان کے لیے وہ ڈفرنٹ ویٹ ہو سکتا ہے, ایک 14 سال کے بچے کے لیے ایک ڈفرنٹ ویٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ نے ایکچوئل کس طرح ڈٹرمن کرنا ہے, کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ مجھے کس ویٹ کا بیٹ چاہیے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو بس ایک ٹپ بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح پتا کرنا ہے. آپ کسی بھی جب شاپ میں بیٹ خریدنے کے لیے جائیں, آپ بیٹ کو اٹھا کے, آپ کو ابھی بالکل نہیں پتا کہ میرا 2.6 ہے, 2.4 ہے, اب تندولکر 3 پوائنٹ سے کھیلتا تھا. تو اب کیا کرنا ہے, بیٹ آپ نے اٹھا لیا, یہ اس کا جو ہینڈل ہے اس کے آپ نے بالکل ٹپ سے اس کو پکڑنا ہے اور آپ نے 1 منٹ کے لیے یہ ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں رضوان کو نظر آ رہا ہوگا, شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد نا یہ وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا. جہاں اگر تو 1 منٹ میں نے یہ بیٹ نے وائبریشن نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹ کا ویٹ مجھے سوٹ کرتا ہے. اگر اب دیکھیں یہ مجھے یہ والا بیٹ بھی سوٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی اس نے وائبریشن شروع کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے ویٹ سوٹ نہیں کرتا ہے. میں نے پھر دوسرا بیٹ منگا کے پھر میں نے چیک کرنا ہے, پھر میں نے اس کے ساتھ 1 منٹ کے لیے رکھنا ہے, اور 1 منٹ میں اگر یہ وائبریٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویٹ مجھے سوٹ کرتا ہے. پھر اب کوالٹی آف بیٹ ہے, اس کے اوپر پھر میں اگلی آپ کو کلپ میں بتاؤں گا. ابھی میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے کس طرح یہ پتا کرنا ہے کہ میرے لیے کون سا ویٹ کا بیٹ مجھے سوٹ کرتا ہے. کسی نے مجھے کویشچن بھیجا تھا کہ جی T20 میں ڈفرنٹ بیٹ ہونا چاہیے, 4 ڈے میں ڈفرنٹ بیٹ کا بھی ہونا چاہیے, ویٹ ہونا چاہیے. نہیں, ایک ہی ویٹ ہے جو آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ نے اسی ویٹ سے کھیلنا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ویٹ میں پھر کیا کروں گا, اس ویٹ کو اگر میرے جسم کے حساب سے, میری باڈی کے حساب سے یہ ویٹ زیادہ ہے تو پھر میں کیا کروں گا, بیٹ کو نیچے سے پکڑوں گا اس ویٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے گرپ اپنی خراب کر لی. اور گرپ جو ہے وہ بیٹنگ کی جو ہے نا وہ ماں ہے. اگر آپ کی گرپ صحیح ہے آپ کی بہت ساری پرابلم بیٹنگ میں حل ہو سکتی ہیں. اس میں بھی میں ضرور اگلے کسی کلپ میں آپ سے کہ گرپ ایکچولی کیا ہونی چاہیے. اس لیے آپ کا اگر پراپر ویٹ ہوگا تو آپ نے سینٹر آف دا ہینڈل اس کو پکڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو یہ ویٹ سوٹ کرے گا.
आप फिर टेक्निकल उससे बच जाएंगे। अगर आपका वेट ज्यादा है और आपने नीचे से पकड़ा हुआ है ताकि आप इस वेट को उठा सके, फिर आप क्या करेंगे, आप बहुत टाइट पकड़ेंगे बैट को, जिसका फिर आपको नुकसान होगा। आपको शॉट्स के अंदर, आपके ड्राइव के अंदर आपकी शॉटें ऊंची जाएंगी। तो वेट किस तरह फाइंड करना है ये मैंने आपको बता दिया है। आप आज ही अपने बैट जिससे आप बैटिंग करते हैं आप चेक करें कि ये आपको बैट का वेट आपकी बॉडी के हिसाब से आपको सूट करता है कि नहीं करता। बिल्कुल सही है जी, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया सभी साहब ने आपको, और काफी लोगों ने ये सवाल पूछा हुआ था, उसका जवाब मिल गया आपको। और मजीद भी बता रहे हैं कि बैट्स की क्वालिटीज पे भी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। अच्छा बैट आपने वेट तो आपने निकाल लिया, अब आपने कैसे ये चूज करना है कि ये अच्छी क्वालिटी का बैट है, इस पे फिर मैं आपसे अगले। बिल्कुल सही बात है जी। और सभी भाई, वो जो आखिरी सवाल है सुरेश राणे के हवाले से कि 33 साल में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो उस पर आपके क्या व्यूज हैं? देखें, इसमें एक रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुई थी 4-5 साल पहले, जब मैं लेवल 4 कर रहा था, तो उसके अंदर इसके ऊपर बड़ी कम्प्रिहेंसिव हमारे साथ डिस्कशन हुई। इसके ऊपर पूरी एक हमने वर्कशॉप की कि एक्चुअल जो पीक टाइम है किसी भी बैट्समैन का, अच्छा, ये इन्होंने तकरीबन 500 के करीब क्रिकेटर्स के ऊपर इन्होंने वो एक रिसर्च किया और 2 साल में रिसर्च कंप्लीट हुई। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो 33 इयर्स है, 33 ईयर जो एज होती है वो किसी भी बैट्समैन का पीक टाइम है। तो ये काफी सारे मुझे कि सुरेश राणा ने जो 33 एक्चुअल देखे, उसने बड़ा ब्रेव डिसीजन किया है। जो भी अब उसका रीजन है वो उसके पर्सनल है, उसमें मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी बैट्समैन का बॉलर की फिटनेस के साथ रिलेटेड है, बॉलर को थोड़ा सा और यंग एज चाहिए, लेकिन जो मैच्योरिटी, जो क्वालिटी, जो बैट्समैन की वो 33 इयर्स में जाके स्टैब्लिश होती है। इसीलिए अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा लेट डेब्यू करते हैं कि वो पूरा मैच्योर होके पूरी डोमेस्टिक खेल के जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो 10-15 सेंचुरी डोमेस्टिक में की भी होती है और पूरे मैच्योर आके आते हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो फिर लंबा खेलते हैं। तो 33 ईयर जो है वो किसी भी बैट्समैन का मैच्योरिटी के और उसका पीक टाइम होता है। बिल्कुल सही है जी, बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दे दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इसका भी। तो जनाब, अब मैच तो अब अगला जो है उसमें है अभी कुछ दिन, तो कल आप अपने सवाल जो है वो इसके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में किया करें, वहीं से हम सवाल भी लेते हैं आपके। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सभी भाई आप भी ये बोल दें। जी बिल्कुल, मेरे चैनल माय मास्टर क्रिकेट कोच को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उसको शेयर भी करें। बिल्कुल ठीक है जी। सी यू टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।